मेरे चोनी ने रोटी खाई है, मेरे चोनी ने डबल रोटी खाई, मेरे चोनी ने चाय पी ली, मेरे चोनी ने नाश्ता कर लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इस तरह करके जाएगा, ऐसे ऐसे पेस पकड़ेगा अपनी, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोटू आ गया। तो गाइज़, मैंने व्लॉग के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया है। मैंने इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट क्रिएट किए हैं। आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और जो लोग मुझे पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं उनके लिए मैं IBAN नंबर मेंशन कर दूंगा। तो आप जितना भी सपोर्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। कमज़ोर हो गए, कमज़ोर हैं? हाँ जी, कमजोर हो। बैठे रहो, बैठे रहो। खड़े क्यों हो गए? क्या इलेक्शन में खड़े होना तुमने? जी हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। एक बंदा जिसका नाम मजर था, फलाने घर में रहता था, आज बरोज नमाज़े जोहर के बाद अल्लाह, वो मस्जिद के बाहर सड़क पे नजर आएगा। जिसको मिले वो पकड़ ले उसी वक्त। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कोई अशुभ लफ्ज बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। बड़े दिनों बाद आप वीडियो में आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो आप आजकल बदमाश बने हुए हैं, बटन शटन खोले सर वो बटन है ही नहीं ना। अच्छा, टूट गया? टूट गई, फटा हुआ है इसका बाहर। नहीं नहीं सर, बीमारी 3-4 बंदे आए थे, लम्या पा लिया उन्होंने मजर नू। बड़ा लड़दा है मैं बीमारी के नाल, बीमारी के साथ फटा हुआ है और बहुत लड़ा है। वो लड़ा। मोबाइल चोरी हो गया, मजर भाई। मोबाइल का मैंने आपको नहीं बताया, मजर का मोबाइल चोरी हो गया था। मजर साहब गए हुए थे एक जगह पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। बस मजर ने कॉल सुनी है, मेरे भाई हैं बड़े भाई, उन्होंने कॉल की थी मज़र को। वो कॉल सुन के, बस मज़र ने उस दिन घर आना था वापस, मज़र ने वो कॉल सुन के जेब में मोबाइल डाला है। मैंने जो मज़र को गिफ्ट किया था मोबाइल, वही मोबाइल चोरी हुआ है। और मैं बड़े प्यार से लेके आया था इसके लिए, ऐसे ही लिखा हुआ था वो चोरी होना था, वो इसका हो गया है। अब आप सारे मिलके दुआ करें कि इसका नया मोबाइल आ जाए जल्दी जल्दी। खड़े गए हो सोफे पे रख के, बिल्कुल भी छुरी नहीं चलानी, ये सोफे का सारा फट जाएगा। वहाँ जाओ किचन में मार्बल पे रखो, फिर करो। ये कर क्या रहे हो आप अपने टैब के साथ? उसका कैमरा टूट गया था। ये वासे का टैब टूट गया हुआ है और काफ़ी दिन हो गए हैं टूट गया हुआ टैब, मैंने दिखाया नहीं व्लॉग के अंदर। तो राफे से ही टूटा था वो, ये वासे ने पकड़ा हुआ था टैब, तो राफे से छीन रहा था तो उसकी स्क्रीन टूट गई। तो नुकसान बड़े हुए हैं, मज़र का मोबाइल चोरी हो गया है, वासे का टैब टूट गया है और मेरा माइक टूट गया दोबारा। ये माइक मेरा दोबारा टूट गया आज। अभी मैं माइक से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इसको लगाया हुआ है, ये टूट गया है। ये अब मेरे इस्तेमाल में नहीं है। फिर से कोशिश करूँगा इसको जोड़ने की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये जुड़ेगा, टूट गया हुआ है। मैं सोचता था ये शरीफ आदमी है, लेकिन ये देखें, ये सारा कुछ मेरा ही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अंडों का हलवा 3 टोस्ट, अंडों का हलवा 4 टोस्ट, चिकन का सालन पूरा डोंगा, बैंगन खा गया, उड़ा दिए सारे। कमजोर हो गए हो ना। शरीफ आदमी समझता था। रोटियाँ चेक करें, 2-3 दिन के बाद रोटियाँ चेक करें इसकी, ये देखें, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोटियाँ अंदर। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ एथिक्स होते हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है ऐसे। बाबा इसकी आधी क्यों है? आधी? हाँ जी। ओ, इधर नहीं मारनी, सुई खराब हो जाएगी सारी। एल्फी मंगा ली है, माइक दोबारा से जोड़ा जाएगा। पहले भी मैंने जोड़ा था, व्लॉग देखा है मेरे डाई हार्ड फैंस ने, उनको पता है मेरा पहले माइक टूट गया था, अभी दोबारा जोड़ने लगा। कैसे टूटा है? आप तो सर हो, मैंने बताना ही भूल गया सबको। आप तो टीचर हो। हाँ जी। मुस्तफ़ा टीचर बन गया जी, अली हैदर को पढ़ा रहा है। आज फर्स्ट डे पढ़ाया उसको। क्या क्या पढ़ाया? तो 1 2 3 30 तक। अच्छा, और ABC हैं? ABC। ABC और 1 2 3। इसको खोलो। और उसको याद करने के लिए क्या दिया है? वही ABC, उसको याद नहीं रहती। अगर वो याद नहीं करेगा फिर क्या करोगे? कल वो साइकिल नहीं चलाएगा। क्या? साइकिल नहीं चलाएगा? मैं एल्फी कह रहा हूँ। कर दो। हाँ जी। एल्फी क्या कर? ये मेरा बड़ा साबिर बच्चा है, बहुत साबिर बच्चा है। इसका टैब टूटा तो रोया भी नहीं, बिल्कुल आंखों में आंसू भी नहीं आए, रोया भी नहीं। बड़ा साबिर बच्चा है ये। साबिर क्या होते हैं? साबिर, सब्र करने वाला। आपने सब्र किया, आपका टैब टूट गया, आपने सब्र किया, अल्लाह ताला आपको नया टैब लेके देंगे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होते हैं। आपने सब्र किया ना, जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे भी अच्छा टैब लेके देंगे। सही है ना? गुड। अली हैदर तुम बहुत बदतमीज हो ना। बदतमीज हो?
वो कह रहा है मैं नहीं हूँ है बहुत बदतमीज है, गालियां देते हैं, नहीं अब तो मैं तो अभी नहीं गालियां देते ही है। अब नहीं देता। अच्छा बच्चा बन देते गया। हैं अच्छा गालियां। मुझे ये बताओ कि वो भाई ने क्या पढ़ाया आज? हैं? एक दो एक दो और? नहीं हाँ ए बी एक दो हैं? ए ए बी और एक दो पूरा बताओ। ए बी का आगे क्या है? ए बी सिखाया सिर्फ? बी सी डी पूरी काम अच्छा चलें बताएं पूरी क्या सिखाओ। क्या क्या बताया? ए बी सी गुड। डी हाँ एफ हाँ जी हाँ एच गुड। ई एच आई ई एफ जी एच एच आई के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एफ एस टी यू वी एस यू वी एस टी नहीं आती वो आ जाएगी, कुछ नहीं होता। आगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर अली हैदर। इसको 30 तक कर दो कर दो कर दो क्लैपिंग क्लैपिंग। 30 तक सिखाई है वेरी नाइस। 30 तक सिखाइए, गुड बॉय। प्रोफेसर साहब आप मुझे कब सिखाएंगे एबीसी? ABC आपको आती है? ये हमारे छोटे से प्रोफेसर साहब हैं। आपको आती तो है? मुझे नहीं आती है, मैं भूल गया हूँ। कल सीखेंगे ओके। सो गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग डीएम्स भेजते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन से पूछते हैं, लेकिन मैं हर डीएम का जवाब नहीं दे सकता। तो एक बहन है मेरी, उन्होंने मुझे भाई बोला और उन्होंने कहा जी मेरे क्वेश्चन का आपने ज़रूर जवाब देना है, प्लीज़ 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 उन्होंने कहा। तो मैं उनके क्वेश्चन का जवाब देने लगा। पहले तो उनका क्वेश्चन सुन लें। उन्होंने कहा जी मेरी शादी को अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, हर चीज़ मुझे ला के देते हैं, हर चीज़ उन्होंने मुझे प्रोवाइड की हुई है। मतलब एक तरह से आप कह लें कि वो उनके जो हस्बैंड हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देता हूँ कि उनका हर काम, हर जो कुछ होना होता है, सारे हकूक़ उनके पूरे कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं बोला। तो वो मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोलते? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? तो मेरी बहन मैं आपको जवाब देता हूँ, और भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी शायद उनके जहनों में भी ये सवाल हो, उनके दिलों में ये सवाल हो। तो इसका जवाब ये है कि अगर वो आपकी केयर कर रहे हैं, अगर वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, अगर वो आपकी इतनी केयर कर रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, आपको चीज़ें बाय करके दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, और अपने तमाम हकूक़ एज अ हस्बैंड वो पूरे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर वो एक थप्पड़ मारें आपके मुंह पे ज़ोरदार और कहें आई लव यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, फिर ज़ोरदार 3-4 दिन के बाद एक थप्पड़ मारें और फिर बोलें आई लव यू, मुझे माफ़ कर दें, आपके पैरों में पड़ जाएं और कहें जी मुझे माफ़ कर दें, तो क्या वो वाला आई लव यू ठीक होगा या ये वाला आई लव यू ठीक है जो बग़ैर कहे वो बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वो आपके हस्बैंड आपको करके दिखा रहे हैं, ये उससे बहुत बेहतर है। किससे भला? मेरे चोनी ने लोटी खाई है, मेरे चोनी ने डबल लोटी खाई, मेरे चोनी ने चाय पी ली, मेरे चोनी ने नाश्ता तल लिया, मेरे चोनी ने था न था लिया, मेरे चोनी ने लाता था न था लिया, मेरे चोनी ने नीनी पुली कर ली। इन चीज़ों से आपके हस्बैंड के जो एक्शंस हैं ना वो बहुत बेहतर हैं। और एक और बात ऐड करता चलूँ, कुछ जो मर्द होते हैं, जो मेन होते हैं, वो बहुत शाय होते हैं। ठीक है, मैं खुद एक मर्द हूँ, कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, मैं शाय बिल्कुल नहीं हूँ और इसी तरह कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होती हैं। ठीक है, वो नहीं बोल पाती हैं। और कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं वो नहीं बोल पाते। हो सकता है आपके हस्बैंड 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद बोल पड़े, कह दे मुँह से आपको आई लव यू, लेकिन जो वो कर रहे हैं आपके लिए वो आई लव यू से बहुत बढ़ के है। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे, शादो आबाद रखे और आप दोनों को बेहिसाब खुशियाँ अता करे। खा खा के चॉकलेट्स तंग नहीं आते नहीं हैं? मजे की होते हैं। और आप अर्तुरुल देख देख के तंग नहीं आते? ये आपका मीठा अंडा है जी, और ये 3 घंटे से पड़ा हुआ है। मैं जब किचन में गया था 3-4 घंटा पहले, ये देखें। हाँ टूट गई आपकी जूती है। वेरी गुड, सारों ने अपने स्लीपर्स तोड़ लिए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था किसी का कि मज़र और ताहिरा का क्या रिश्ता है। तो मैंने आपको जवाब देना कि मज़र और ताहिरा का कोई रिश्ता नहीं है। ताहिरा के जो सबसे बड़े भाई हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मुझसे भी काफ़ी बड़े हैं। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उनसे भी काफ़ी बड़े हैं, वो ऑलमोस्ट होंगे 55 अबव होंगे। ठीक है, जो ताहिरा के सबसे बड़े भाई हैं। तो मज़र जब आया था ना हमारे पास पुराने घर में, व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड,
तो ताहिरा के बड़े भाई से इनकी दोस्ती हो गई थी मज़र की, ठीक है। हालांकि मज़र से वो बड़े हैं लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती हो गई थी मज़र के साथ। तो तब से मज़र वगैरह जो हैं वो सबको जानते हैं, ताहिरा वगैरह को। ताहिरा तो उस टाइम बेचारी पैदा भी नहीं हुई थी, तो इनकी फैमिली को मज़र वगैरह तब से जानते हैं। ताल्लुक़ कोई नहीं है दोनों का, बस दोनों बहन भाई, आप बहन भाई समझ लें एक तरह से। तो बाकी ये है कि ताहिरा के हस्बैंड सरफराज हैं, ताहिरा के वो बच्चे हैं अली हैदर और अयान अली छोटे वाला, और वो जो साइमा है वो ताहिरा की भतीजी है, यानी कि ताहिरा की भाई की बेटी। भतीजी हुई ना? हाँ भतीजी है, मैं मिक्सअप कर देता हूँ। भतीजी, नंद, बहू, नहीं बहू का तो मुझे पता है, ये मसेर, फुफेर और ये फसेर, पता नहीं ये चीज़ें मुझे रिश्ते नहीं समझ आते। देवरानी, नंद, जेठानी, ये चीज़ें मुझे नहीं आती। बस वो मतलब वो हैं बहन भाई समझ लें आप। हाँ सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मीठा अंडा खा रहा हूँ। ओके मीठा अंडा खा रहा हूँ, मैं ही एंड कर देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।